आज जो हमें पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कूलॉम लॉ, सॉरी ओम का लॉ। कौन सा लॉ है? ओम्स लॉ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ध्यान देना। ये ओम एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने कहा कि भाई साहब अगर करंट फ्लो कर रही है किसमें, एक कंडक्टर में, किसमें फ्लो हो रही है, एक कंडक्टर में फ्लो कर रही है, तो ये जो करंट फ्लो करेगी वो विथ रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में फ्लो करेगी। और ये कैसी रहेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। कैसी रहेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। अब समझो, करंट को रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, करंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई से। करंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई से। पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, वी से। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि इन्होंने कहा कि जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वी के। तो ये भाई साहब क्या है, कूलॉम लॉ है। अभी हुआ नहीं है लेकिन अब हो जाएगा। ध्यान देना, जब हम एक कांस्टेंट को हटा के बराबर इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो हमें एक क्या लगाना पड़ता है, कांस्टेंट। क्या लगाना पड़ता है, कांस्टेंट। वो कांस्टेंट क्या है, आर। और अब क्या हो गया, ये फॉर्मूला डन। ठीक है, तो यहां पे आर क्या है, एक कांस्टेंट है। क्या है, एक कांस्टेंट है। इस आर को हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस है ये। और ये रेजिस्टेंस आपको क्या करता है, जैसे मान लो करंट फ्लो हो रही है तो ये करंट को रोकने का काम करेगा। क्या करेगा, करंट को रोकने का काम कौन करता है, रेजिस्टेंस करता है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट। मान के चलो अगर आई बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और अगर रेजिस्टेंस बढ़ा तो आई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही तो है एक्चुअल में। ये जो फॉर्मूला आएगा ये आएगा जब आपको हम रेजिस्टेंस बताएंगे। क्या बताएंगे, रेजिस्टेंस बताएंगे। अभी के लिए क्या फॉर्मूला बना कूलॉम का, सॉरी ओम का फॉर्मूला कौन सा है, V इक्वल टू आर आई। क्या है, अब अगर हमें I फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, I फाइंड करना है, तो I जब हम फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, V अपॉन में R आ जाएगा। क्या आ जाएगा, V अपॉन में R आ जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो बताओ। और ये जो ओम का लॉ था ये टेम्परेचर पर, ठीक है, लेंथ पर एक फिक्स कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, ये टेम्परेचर चेंज नहीं हो सकता है, यानी टेम्परेचर चेंज ना हो, लेंथ भी क्या हो, चेंज ना हो, यानी कि कांस्टेंट रहे, तो उस चीज को क्या बोलेंगे, ओम का लॉ बोलेंगे। तो जाहिर सी बात है ये चीजें इसमें है, तो इसे लिखो। ठीक है, तो अब हम क्या इसमें करने जा रहे हैं, हाँ हमको पता है। तो अब जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है रेजिस्टेंस। क्या है, रेजिस्टेंस। तो भाई साहब रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका मतलब समझते हो क्या है, कुछ तो मतलब समझते हो रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आर से करते हैं। किससे करते हैं, आर से करते हैं। रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है बताओ, रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, जैसे हमने अभी फाइंड किया है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, ये फाइंड किया है। ठीक है, तो भाई साहब रेजिस्टेंस क्या होता है, बी सीरियस, आई एम सीरियस, तो यू आर ऑल्सो सीरियस। ओके चलिए, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस एक प्रकार का क्या होता है, करंट को रोकने का काम करता है। लाइक अगर करंट फ्लो हो रही है तो उस करंट को फ्लो होने से रोकेगा कौन, कौन रोकेगा, रेजिस्टेंस रोकेगा।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे हमने अभी पढ़ा कि भाई साहब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, और यहां से हमने एक लिया v इक्वल टू आर आई, और यहां से हमें ये चीज मिली, और ये चीज हमें मिली कहां से? तो ये मिली है ओम लॉ से। किससे मिली है? ओम लॉ से मिली है। अगर मैं यहां पे r निकालने की कोशिश करता हूं तो r इज इक्वल टू v अपॉन आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? v अपॉन आई हो जाएगा। तो मैं यहां पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख सकता हूं r इक्वल टू v अपॉन आई। अगर r बढ़ा तो i कम हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत है? इसका अगर यूनिट की बात करें, SI यूनिट की बात करें, तो इसका SI यूनिट होता है ओ। समझ में आया? कोई समस्या है? नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान देते हैं, अब जो रेजिस्टेंस है वो कुछ क्या हुआ, ये ओम का साइन है। क्या है? ओम का साइन है। समझ में आ रहा? ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे, अरे सिंपल था, ऐसे कर दो यार, ऐसे कर दो, ठीक है, कोई समस्या? चलिए, अब अगर हम बात करें कि भाई साहब इसकी कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं, यानी कि एक रेजिस्टेंस किस किस कंडीशन में रुकता है, यानी कि डिपेंड करता है, तो सबसे पहले लेंथ पे करेगा। किस पे करेगा? लेंथ पे करेगा। उसके बाद किस पे करेगा? एरिया पे करेगा। हट, एरिया पे करेगा। किस पे करेगा? एरिया पे करेगा। कोई समस्या? अब जैसे लेंथ की बात करें तो जो लेंथ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि भाई साहब जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? एल के। किसके प्रोपोर्शनल होगा? एल के। एरिया की बात करें तो एक वायर है, ये क्या है? एक वायर है, और इस वायर में ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? लाइक एरिया, और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? लाइक एन लेंथ। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? अब ये वाला जो होता है यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इतने पूरे एरिया में आपका कौन से अरुणाचल प्रदेश ठीक है, तो ये वाला कैसा रहेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। जब कभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एरिया। क्या होगा? 1 अपॉन एरिया। अगर रेजिस्टेंस बढ़ा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ा तो एरिया क्या होगा? अगर एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? अब इसमें बात करो, अगर पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगी। इन दोनों में क्या होगा? अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो करंट भी क्या होगा? लेकिन इसमें अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट क्या होगी? कम होगी। अब यहां पे अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लेंथ भी क्या होगी? बढ़ेगी। अब इसमें देखो, अगर रेजिस्टेंस बढ़ा तो एरिया कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुमको माछी परेशान करने लगी, इधर से गई उधर, अब उधर से ट्रांसफर इधर, सब में माछी लगे। ये मेरा तो एकदम पूरा एकदम दिल से ख्वाहिश है, ठीक है। चलो, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस वाली जो इक्वेशन को अगर मैं ढंग से लिखूं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? समझो, जो पहली इक्वेशन है वो है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। इस वाले को मान लो 1 इक्वेशन। दूसरा आर यानी कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए, इसको मान लो दूसरी इक्वेशन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को क्या कर दो? ऐड कर दो। क्या कर दो? तो क्या आएगा? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां पे क्या आ जाएगा? एल अपॉन में ए आ जाएगा।
समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है तो बताया जाए। अब यहां पे हमें अगर इक्वल टू लगाना पड़ेगा तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और कांस्टेंट क्या होगा? रो। इसे क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। तो ऊपर क्या आ जाएगा? एल अपॉन। अगर मैं इस रो को बाहर करता हूं, इस रो को बाहर करता हूं, तो यहां पे आर ए अपॉन में एल, और यही क्या बनता है? इसे ही क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी, या इसे एक नाम और दिया जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या नाम दिया जाता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नाम दिया जाता है। समझ में आया? अब तुम कहोगे कि सर इसका नाम बताओ। इसका नाम क्या होता है? रो। इसका नाम क्या होता है? रो, है ना? ये तो इसको एज इट इज लिखो। समझ में आया? लिखो। ठीक है बेटिया, लिख लिया सब लोग? अब देखो ध्यान से, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? बताओ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? बताओ। अब ध्यान दो, जो रेजिस्टेंस रहेगा वो दो तरीके से काम करता है। एक तो मान के चलो, एक होता है जो एक होता है सीरीज, और एक होता है पैरेलल, और इसे कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, या इसे रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो पहले हम बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। कौन सी डेरिवेशन? सीरीज एंड पैरेलल। तो सबसे पहले हम बात करने किसकी जा रहे हैं? सीरीज की बात करने जा रहे हैं। ध्यान देना, मेरे पास एक दो तीन ऐसे ये क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। यहां पे R1 है, R2 है, R3 है। R क्या है? रेजिस्टेंस है। यहां पे पोटेंशियल 1 है, पोटेंशियल 2 है, और पोटेंशियल 3 है। यहां पे क्या जो करंट फ्लो हो रही है वो सब में हो रही है, इस वाले में भी हो रही है, इस वाले में भी हो रही है, और इस वाले में भी हो रही है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमें निकालना है रेजिस्टेंस। क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है। जैसे अगर मैं बात करूं कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये आएगी। तो ये वाली इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं ए इक्वेशन। क्या नाम दे दिया? ए इक्वेशन नाम दे दिया। अब हमें V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू एंड V3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखो, V1 की वैल्यू क्या हो सकती है? R1I। क्या हो सकता है? R1I हो सकता है। V2 की वैल्यू क्या हो सकती है? V2 की वैल्यू क्या हो सकती है? R2I। R2I हो सकता है। क्या V3 की वैल्यू मैं बोल सकता हूं R3I हो सकता है? यस। तो मैं बस ये वाली जो वैल्यूज आई हैं, मैं इनको कहां पुट कर दूंगा? इस वाले इक्वेशन में। तो भाई साहब क्या आ जाएगा? तो R1I प्लस R2I प्लस R3I, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यहां से मैं कॉमन क्या ले लूंगा? I को। कॉमन क्या ले लूंगा? I को। अब याद रखो, एक मेरे पास V इज इक्वल टू क्या था? RI था। ये था कि नहीं था? बताओ, ये था कि नहीं था? किस में आया था? ओम के लॉ में,
है ना। अब मैं इस V की जगह में क्या लिख सकता हूं, RI लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बताओ। RI लिख लिया हमने, और यहां पे कॉमन क्या ले लिया, I को ले लिया, I को बाहर फेंक दिया, अंदर क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब बताओ I से I कैंसल हो जाएगा, बचेगा क्या, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस। और यही जो फॉर्मूला होता है, ये जो डेरिवेशन है, इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस किस चीज का है, तो सीरीज है। ये कौन सा रेजिस्टेंस है, सीरीज रेजिस्टेंस है। इसे चुपचाप लिखिए। करंट फ्लो हो रही है, कैसी हो रही है, करंट को फ्लो हो रही है। अब ये करंट अलग चल रहा था, कोई बात नहीं, चलने दो। जो करंट फ्लो हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी करंट फ्लो हो रही है, यानी कि I1 हो रहा है, ये I2 हो रहा है, ये I3 हो रहा है। यहां पे R1 है, R2 है, R3 है, और इन सबके साथ क्या है, इन सबके साथ क्या जा रहा है, पोटेंशियल। इन सबके साथ क्या जा रहा है, पोटेंशियल। समझ में आया कि नहीं आया। अब ध्यान देते हैं। अब मुझे एक्चुअल में निकालना क्या है, करंट। जब हम करंट निकालेंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस, और इस वाले इक्वेशन का नाम हम क्या देते हैं, A। क्या नाम देते हैं, A। तो सबसे पहले हमें I1 निकालना पड़ेगा, I2 निकालना पड़ेगा, I3 निकालना पड़ेगा। तो I1 की वैल्यू देखो क्या है, V ऊपर है, R1 नीचे है। I2 क्या है, V ऊपर है, R2 नीचे है। ये क्या होगा, V ऊपर है, R3 नीचे है। समझ में आया। तो मैं इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, I इक्वल टू V R1 प्लस V R2 प्लस V R3। आएगा कि नहीं आएगा। अब मुझे बताओ I इक्वल टू क्या होता था, यही तो होता था कि नहीं होता था। तो मैं I की जगह पे क्या लिख सकता हूं, V अपॉन R लिख सकता हूं। तो मैंने लिखा V अपॉन R। अब इसमें कॉमन क्या ले लूं, V को ले लूं, कॉमन क्या ले लूं, पोटेंशियल को ले लेता हूं। तो V को कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन R, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। भैया थोड़ा शांत हो जाओ, क्लास चल रही है। हाँ, फ्लो में ना बहो, ठीक है। तो V से V कैंसल हो गया, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन R इक्वल टू, ये क्या रहेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और ये पूरा जो कहलाएगा, कौन सा कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन या फिर पैरेलल रेजिस्टेंस। समझ में आया, इसे लिखो और ये चैप्टर हो जाता है खत्म। हालांकि अभी इसमें पावर भी है ना। पावर की वैल्यू क्या होती है, P इक्वल टू क्या होती है, W अपॉन Q, है ना। तो ये हम बाद में करा देंगे जब न्यूमेरिकल कराएंगे। तो फिलहाल के लिए इस चैप्टर में भी इतना ही पढ़ो, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है। जब तक के लिए तुम हंसते रहो और मुस्कुराते रहो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।